बेशक आज ये जो सीनरी दिख रही है ना, इससे यही मैं कह सकती हूँ कि शबनम के ससुराल वालों ने दो बहनों के बीच का रिश्ता जो है तुड़वा दिया। सारा क्रेडिट शबनम के ससुराल वालों को जाता है। जिस बहन ने अपने बहन के लिए सारे रिश्ते तोड़े, सारे जमाने से लड़ाई किया, आज उसी बहन ने उसको ठग लिया, धोखा दे दिया। सबक मिलता है, ऐसी चीज़ों से सबक मिलता है कि आइंदा से कभी अपने सगे को भी आप पनाह मत देना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। शबनम के ससुराल वाले चाहते तो आज ये सब नहीं होता। ये जो सब हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शबनम के पति और शबनम की ननद की वजह से हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, जितने भी कमेंट करने वाले हैं इनके चैनल पे या मेरे चैनल पे या और भी जो लोग वीडियो बना रहे हैं, सबके चैनल पे जाकर देख लीजिए कि ये जो भी करवा रही है रेनू निषाद और उसका भाई, एक बहन से बहन का रिश्ता तोड़वा दिया। और आज फाइनली शबनम ने अपनी बहन को जवाब भी दे दिया है कि मेरा बीतेगा तो ससुराल वालों के साथ ही बीतेगा, मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। और ससुराल वाले चाहते हैं कि शबनम रजनी निषाद के साथ रिश्ता रखे। जिस रिश्ते के लिए अपनी बहन से रिश्ता तोड़ा रूपा ने, आज उसी से जोड़ने के लिए रूपा से रिश्ता तोड़वा दिया। क्या बात है। ऐसे लोग समाज में मिसाल कायम करते हैं गद्दारी का, कि ऐसे लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर में क्यों इतना जल्दीबाजी है रजनी से रिश्ता जोड़ने की? क्या जरूरत है? और शबनम इतनी मजबूर क्यों है अपने ससुराल वालों के चलते कि वो रजनी से रिश्ता रखना चाहती है? वही रजनी जो उसने इसी शबनम का इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। और इसी रूपा ने जहां जहां दर दर भटकना था शबनम को लेके भटकी थी, पंचायत की थी, गोरखपुरिया के यहाँ ले जाकर इसी ने साथ दिया था। और आज यही दुश्मन बन गई, सबसे बड़ी दुश्मन। उस बहन की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना रूपा के, वो जायज है, क्योंकि उसने जो समय दिया है अपना, जो रिश्ते खोए हैं शबनम के लिए, आज उस दर्द का एहसास हो रहा है कि जिस शबनम के लिए उसने दुनिया से रिश्ता तोड़ा, आज वही शबनम उसके साथ धोखा दे दी। उसका दर्द दिख रहा है लोगों को, और शबनम से ये उम्मीद नहीं था। क्या शबनम अपने ससुराल वालों को समझा नहीं सकती, या ससुराल वालों को रूपा का जो संघर्ष है वो नहीं दिखता कि शबनम के साथ कितना सपोर्ट किया है, कितना साथ दिया है? बाई चांस एक सपोज दैट कि जिस टाइम पर शबनम के साथ जो कुछ भी हो रहा था, अगर रूपा भी मना कर देती शबनम का साथ देने से, तो क्या करती शबनम? इस बात का शबनम जवाब देती। क्या करती? कहाँ जाती? ना भाई के यहाँ तुम्हारा ठिकाना है, न इसके अलावा कहीं और ठिकाना था। मौसी के यहां भी तुम नहीं रह सकती थी। तुमने इस तरह से, मैं कहूं कि सच में ये रजनी कौशल का कहना है, ये कह रही थी रजनी कौशल। रूपा ने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम ले लेती हूं कि शबनम जहां जाएगी उस घर में आग लगाकर आएगी। इसने 3 घर तोड़ा, सच बता रही हूं। एक खुद का अपना ससुराल पहला, दूसरा रजनी का, और आज तीसरा इसने साबित कर दिया है कि रूपा का भी घर से आग लगा कर निकली चंद पैसों के लिए। और ये जो शबनम को प्यार मिल रहा है ना, ये पैसा बोलता है भाई साहब, अब दिख रहा है। पैसे के लिए बुग्गू बुग्गा, पैसे के लिए सब खेला हो रहा है भाई साहब। रेनू इतना क्यों मतलब परेशान है कि रजनी से रिश्ता जोड़ा जाए? क्योंकि रेनू चाहती है कि रजनी से रिश्ता हो। कहीं ना कहीं शबनम की वजह से रेनू और रजनी का रिश्ता जो है उसमें दरार आया था। नहीं बातचीत हो रही थी, कुछ हुआ नहीं था, पर बातचीत इनकी नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाहती है रेनू कि रिश्ता रखे और उस बहन को ठुकराए जिस बहन ने उसको उस टाइम पे थामा था, जिस टाइम पर उसने कहीं का नहीं छोड़ा था। आज उसी से रिश्ता जोड़ने के लिए ये सब कुछ हो रहा है भाई साहब। दुनिया अंधी नहीं है, सब दिख रहा है। ये सब जो रायता हो रहा है ना, रजनी कौशल की वजह से ही हो रहा है। सिर्फ उससे रिश्ता जोड़ने के लिए इतना कुछ बवंडर मचाया।
किसी इंसान को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। वो शबनम जो कल तक कहती थी कि हम अपने रूपा दीदी से चाहे जो हो जाए, रूपा दीदी हमसे रिश्ता भी तोड़ दें, हम जाकर माफी मांगेंगे, पैरों पे गिर के माफी मांगेंगे, वही आज शबनम ने रूपा से रिश्ता तोड़ दिया है। हाँ, वही आज शबनम अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया है कि मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। और ससुराल वालों का रूपा ने बिगाड़ा क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसी रूपा ने इस शादी के लिए क्या नहीं किया, आज ये खराब हो गई ससुराल वालों के लिए। क्यों? क्योंकि रेनू की सच्चाई सामने ला दी कि रेनू रिश्ता ये करना चाहती थी और बिना किसी वजह से कोई दूसरी लड़की से, दूसरी शादी वाली लड़की से कभी नहीं शादी करेगा। समाज इतना मतलब बेवकूफ नहीं है, जो दिखाते हो वो दिखता नहीं है। बड़कपन देखो, कुछ लोगों को ना अपनी तारीफ हजम नहीं होती है भाई साहब। वही आज हुआ है, रेनू और रेनू के भाई का बहुत तारीफ हुआ था सोशल मीडिया पर। इतनी तारीफ की पूछना नहीं है। हमने खुद बोला था कि यार बहुत अच्छा ये परिवार है शबनम के लिए, कि ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलता है कि एक ऐसी लड़की को अपना रहा है जो पहले से ही बदनाम है। लेकिन ये तारीफ हजम नहीं हुआ, तो आज यही जो सोशल मीडिया इनकी तारीफ कर रही थी, यही आज बैठकर गाली दे रही है। और ये सिर्फ क्यों चाह रहे हैं कि रूपा से रिश्ता खत्म हो जाए? रजनी से इन्होंने बात करवाई है, और ये मैं खुल के कहती हूँ, रूपा ने नहीं बताया लेकिन ये मैं कह रही हूं कि शबनम ने रजनी से बात की है। शबनम ने रजनी से बात कर ली है, इनका बात हो चुका है, इसीलिए सब रजनी कौशल मुंह बंद किए हैं। तमाशा हो रहा है भाई। आज उस बहन को पछतावा तो होगा ना कि हम कहां से ले आ लिए इसको अपने घर में। तब वही रूपा समझ में आ रही थी शबनम को। क्या शबनम को नहीं पता है कि उसको वो बीमारी पहले से है? उस बीमारी को इतना भौकाल बनाने की जरूरत क्या थी, और उस बीमारी के आड़ में रूपा को टारगेट करवाने की जरूरत क्या थी? क्या शबनम ये बात नहीं कह सकती थी कि ये तो घर पे भी होता था, आधे घंटे में ठीक हो जाता था, तो क्या क्या ड्रिप लगा, क्या क्या लगा, सब हाथ पैर मरने लगे। 4 दिन की जिंदगी है भाई साहब, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये नया नया जो शादी है ना, सब दिख रहा है, सबको सारी सीनरी समझ में आ चुकी होगी, और अब नहीं आएगी तो आगे आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है। क्लियर कट साफ साफ दिख रहा है पिक्चर, ये कहां से क्या 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 क्या। और आज रूपा और शबनम का जो रिश्ता टूटा है ना, इसकी वजह रेनू है। ऑडियंस कह रही है रेनू है, क्योंकि रेनू ने ही ये जो चालू किया था कि रजनी से रिश्ता रखो, जो हो गया सो हो गया, और रूपा ने नहीं माना तो ये सब बवंडर हो गया। और उसके बाद से जब रूपा ने जवाब दिया तो आंखों में आंसू बड़े 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 बड़े, और ये लोग धमकी दे रहे हैं भाई साहब। अरे थोड़ी सी इंसानियत रखते कि एक बहन जो उसको सपोर्ट की थी, उससे तो आप लोग रिश्ता मत तोड़वाते। लेकिन आज आप लोगों की वजह से बहन बहन में दरार आ गया। वो बहन जो कल तक कह रही थी, और ये भी उसके हस्बैंड भी कह रहे थे कि रूपा दीदी से हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो नाराज हो जाए, उनके पैरों पे गिर के माफी मांगेंगे। आज वही लोग रूपा को सारा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बेहोश हो रही थी तो इसका जिम्मेदार रूपा है, बड़ी बहन है, क्योंकि रूपा ने इनका कंडीशन, इनका शर्त नहीं माना रजनी कौशल से रिश्ता रखने का। तो रजनी कौशल से रिश्ता तुमको मुबारक हो शबनम, तुमने उस बहन को छोड़ा है जिसने रजनी कौशल के वजह से तुमको थामा था, और तुमने जो अपनी बहन के साथ गद्दारी की है ना, इसका कहीं ना कहीं तुम फल भोगोगी। और शायद आज जो तुमने किया है ना, शायद सही में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं, सबको ठग के आई हो। तो अब तो तुम्हारे ऊपर भी शक होता है कि शायद तुम ही गलत हो, सारे रिश्ते सही थे। और रजनी कौशल की गलती यही है कि उसने सोशल मीडिया पे रख दिया, नहीं तो वो गलत नहीं थी, गलत तुम वहां थी। और जो पहला शादी टूटा है ना, वहां पे भी तुम गलत थी। कुछ लोगों ने मुझे बताया था, लेकिन उस चीज को मैं यहाँ नहीं रख रही थी कि वहां पर भी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से इनको इनका पति मारता था। तो खैर,
बेवकूफ के लिए कुछ भी नहीं है और समझदार के लिए इशारा काफी है। और सोशल मीडिया पे बात आएगी तो किसी का भी कोई जबान नहीं बंद कर सकता है, कभी नहीं बंद कर सकता है। आज उस बहन की आंखों में आंसू देखकर ना किसी भी ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी ऑडियंस को। और शायद आज के बाद से तुमको नफरत ही इस ऑडियंस से मिलेगी। सच में जो आज तक प्यार दिया था ना इस ऑडियंस ने, आज से नफरत ही मिलेगी। मैं देख रही हूं, क्योंकि तुमने सही नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं परिंड। आप लोगों से पूछते हैं, ऑडियंस से, कि आप लोग क्या कहते हो। बस मैं जानना चाहती हूँ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ससुराल वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, लेकिन ससुराल वालों को, अपने पति को, ससुराल वालों में कौन, दो ही लोग मेन मुखिया हैं, तुम्हारा पति और तुम्हारी ननद। तुम चाहती तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम नहीं चाह रही हो। तुमको उनके हिसाब से, क्योंकि तुमको भी समझ में आ रहा है, तुमको भी रजनी कौशल से रिश्ता रखना है, इसलिए तो मुबारक हो तुमको। नया वाला रिश्ता कहीं ना कहीं तुमको याद आएगी और उस दिन बहुत देर हुआ होगा।